और नमस्कार मित्रों, आपका आपकी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक पेपर हमारा जो मॉडल सेट था 2022 का पूरा हो गया था। अब हम दूसरे सेट की ओर चलते हैं। यह है 2021 का सेट 1 822 HG। ठीक है मित्रों, तो आज हम शुरू करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों से। यहाँ पे हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिख दिए हैं, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया पहले का। ओके, कह रहा है इस समीकरण के मूल कैसे हैं? समान है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे और जो आपस में कैसे हैं? समान है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपस में समान होते हैं तो उसके विभेदक का मान कितना होता है? 0 होता है। अर्थात d बराबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, और d बराबर होता क्या है? d बराबर b² - 4ac। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे d का मान रखना है, अर्थात b² - 4ac का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर b है, a है, c है, इसके मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण उतारेंगे। कितना है? 3x² प्लस का 12x प्लस का c बराबर 0। ओके, तो यहाँ पे इसकी तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 12 और c का मान कितना है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं b की जगह पे b का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 3 लिख दिया। और हमें c का मान क्या करना है? निकालना है। c का मान क्या होगा? तो c का मान हम लिख दे रहे हैं कितना? c, तो इसके बराबर कितना लिख देंगे? 0। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 12 144। ओके, माइनस 4 दिया 12, c बराबर 0। यहाँ पे 12c है, c का मान निकालना है, तो इसको हम इक्वल की उस साइड भेज देंगे। क्योंकि ये माइनस के है इसलिए उस साइड जाएंगे, काय के हो जाएंगे? प्लस के। तो 144 बराबर क्या हो जाएगा? 12 का c, 12c या 12c बराबर 144। तो c का मान निकालेंगे। c और 12 आपस में किसमें है? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो 12 उस साइड जाएंगे, गुणांक चीज उस साइड जाएगी तो भाग में आ जाएगी। अर्थात c बराबर क्या हो जाएगा? 144 बटे 12। 12 का भाग 144 में देंगे तो 12 12 144, अर्थात 12 बार जाएगा। तो c का मान हमारा कितना आया? 12। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया भाई? भाई सवाल दिया था यदि समीकरण 3x² + 12x + c के मूल कैसे हैं? समान है तो c का मान क्या होगा? यदि मूल समान होते हैं तो d का मान कितना होता है? 0। और d बराबर होता क्या है? b² - 4ac। ठीक है, तो d की जगह पे वैल्यू रख दी, a b c के मान हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए। इस प्रकार हमारा c का मान निकल आया। अगला प्रश्न है, यदि ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है तो B का मान क्या होगा? ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर क्या दिया है? AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। मान क्या निकालना है? कोण B का मान निकालना है। जैसे एक त्रिभुज बनाया हमने, बड़ी भुजा कितनी दी है? 13 ले दिया। एक है 12 और एक कितनी है? 5। हमें यहाँ पे B मान लिया, A मान लिया और C मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ी भुजा का वर्ग निकाल रहे हैं। बड़ी भुजा कौन सी है? 13, तो बड़ी भुजा का वर्ग हो गया 13 का वर्ग। ओके, और दो छोटी भुजाओं का वर्ग निकाल रहे हैं। 55 25 या 5 का लेके ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर और दूसरा कितना? 12 का स्क्वायर।
ठीक है, तो जी कितना होगा 13 13 में 169, 55 25 12 का 12 12 में 144। तो हम इनको जोड़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 169 और 144 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 169। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। किसके बराबर है? योग के बराबर है। तो यह कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस की प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस की प्रमेय। ओके, कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और पाइथागोरस की प्रमेय कौन से त्रिभुज में लागू होती है? समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। और समकोण में कितनी डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। अर्थात बी हमारा कौन सा कोण होगा? 90 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? इसको साफ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नंबर प्रश्न है यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान क्या होगा? तो जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। क्या दिया है? यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो एंगल a बराबर क्वेश्चन मार्क a का मान क्या होगा? हमने सूत्र पढ़ा है sin 2a बराबर क्या होता है? sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। ओके, यहाँ पे मान रख दे रहे हैं sin 2a की जगह पे 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a। ओके, यहाँ पे 2 sin a किस में है? गुणा में है। किसके गुणा में है? कॉस a के साथ गुणा में है। तो गुणा की इस चीज को हम इक्वल के उस साइड भेज रहे हैं। तो इस साइड क्या रह जाएगा? सिर्फ कॉस a। तो कॉस a बचा और sin 2 sin a को हम उस साइड भेजेंगे तो 2 sin a अपॉन 2 sin a। 2 sin a से हम 2 sin a को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? a। ओके, तो ये आ गया हमारा a। cos a में a कितने का मान होता है? cos a में cos होता है 0 डिग्री का मान a। ठीक है, तो हम तुलना कराएंगे दोनों पक्षों की। तुलना कराने पर तो a का मान देखो, यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है। ये कब बराबर होंगे? जब हमारा a का मान किसके बराबर हो? 0 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर 0 डिग्री। तो कोण a का मान आ गया कितना? 0 डिग्री। अर्थात कोण a का मान हमारा कितना हो जाएगा? कोण a बराबर हो जाएगा 0 डिग्री आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ओके, अब समांतर माध्य का ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या चाहिए? आंकड़ों का योग चाहिए, आंकड़ों की संख्या। आंकड़े क्या होंगे? आंकड़े हमारे होंगे 2 से 12 तक की विषम संख्या। क्या होगी? विषम संख्या। तो 2 से 12 तक की विषम संख्या कौन कौन सी हुई? 3 के बाद 5 7 9 11। ओके, ये क्या होगी? विषम संख्या। फॉर्मूला समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग। तो 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 5। ओके, तो इनको जोड़ लो। 5 3 8 8 7 15 15 और 9 24। 24 में 11 जोड़ दो
कितना होगा 35। कितना होगा 35/5। 5 से भाग दो 35 में, 5 सते 35, अर्थात समांतर मार्ग कितना आया हमारा 7। ये हमारा क्या होगा आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सभी वर्ग होते हैं। पहला ऑप्शन समान, दूसरा सर्वांगसम, तीसरा एक व दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जैसे हमने वर्ग बनाया, एक हमारा वर्ग ये होगा, अगला वर्ग हमारा ये होगा। वर्ग की क्या क्वालिटी होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं बराबर। ओके, इसमें भी सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी बराबर। अब कह रहा है सभी वर्ग, कितने सभी, एक या एक से अधिक, सभी वर्ग होते हैं समान, समान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, या एक व दो दोनों। समान और सर्वांगसम में अंतर समझो। अगर हम इनको आकृति के रूप में कहें कि देखो बेटा ये दोनों आकृति कैसी हैं, अर्थात किस चीज की आकृति है, तो आप कहोगे कि सर ये भी वर्ग है और ये भी क्या है वर्ग है। अर्थात आकृतियां हमारी कैसी हैं समान है। क्या है समान, आकृति कैसी है समान। लेकिन यदि हम कहें कि क्या यह वर्ग वही वर्ग है जो यह वर्ग है, अर्थात यह वर्ग है या यह वर्ग है, तो कहेंगे नहीं, यह वर्ग बड़ा वर्ग है, यह वर्ग छोटा वर्ग है, अर्थात यह सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। कैसे हैं वर्ग समान है, अर्थात इनकी आकृतियां कैसी हैं दोनों की समान है, अर्थात ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, बट सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब होता है यदि दो वर्ग हम लें और दोनों वर्गों की भुजाएं बराबर हो, जैसे जे 2 सेंटीमीटर तो जे 2 सेंटीमीटर, जे 2 सेंटीमीटर तो जे 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 और जे, तो ये कैसे होंगे सर्वांगसम होंगे। लेकिन यदि यह वर्ग है 2 2 2 2 और यहाँ पे ये वर्ग है 4 4 4 4, तो यह वर्ग सर्वांगसम नहीं है, लेकिन यह वर्ग सर्वांगसम है। लेकिन यह आकृतियां कैसी हैं समान है, अर्थात समरूप हैं। कैसी आकृतियां हैं समरूप है, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सभी वर्ग समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक्स अक्ष पर स्थित अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। उसने कहा है कि कोई हमारे दो बिंदु हैं, कैसे बिंदु हैं दो, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ओके, एक बिंदु के निर्देशांक क्या है 2, -5, तो इसको हमने मान लिया 2, -5। ओके, दूसरे बिंदु के निर्देशांक -2, 9, अर्थात -2, 9, ये हमारा दूसरा बिंदु, इसका नाम ले दिया ए, इसका नाम ले दिया बी। अब मुझे कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, अर्थात यहाँ पर कोई एक्स अक्ष है, यहाँ पर एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो, जैसे हमने बिंदु P मान लिया, जो A तथा B से समदूरस्थ हों। कैसे हों समदूरस्थ हों, अर्थात यह दूरी और यह दूरी आपस में कैसी हो बराबर हो, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर x अक्ष पर स्थित है यह बिंदु, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x अक्ष पे तो दूरी चली गई होगी, लेकिन y अक्ष पर कोई दूरी नहीं चली गई होगी, अर्थात इसके निर्देशांक हम क्या मान सकते हैं, x अक्ष पर चली मानी दूरी x, y अक्ष पे कोई चलेगा नहीं, x, 0, इसके हमने निर्देशांक मान लिए। ठीक है, अब इसके वास्तविक निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे,
इनमें है 2 -5। दूसरा P बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे, क्या है x, 0। ओके, अब इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे, क्या AP। क्या निकालेंगे? AP। अब माना कि कोई दो बिंदु होते हैं, जैसे हम माना x1 y1, कोई बिंदु है यहाँ पे, हम मान लिया A है, यहाँ पे हमने बिंदु मान लिया B है, उसका मान लिखा x2 और y2। ओके, ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। यदि इनके बीच की हमें दूरी निकालनी होती है तो क्या होता है, AB बराबर क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है, अर्थात x1 में से x2 का घटाना, उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 में से y2 घटाकर उसका होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, अर्थात पूरे का वर्गमूल। इसी प्रकार हम इसका AP का मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसे हमने मान लिया x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, तो क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, अर्थात 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अर्थात -5 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसी प्रकार हम दूरी निकालेंगे, कौन सा, PB, अर्थात P के निर्देशांक लिख लेंगे हम, कितना है x, 0, और B के निर्देशांक क्या है, -2, 9। अभी हम इनकी बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, PB बराबर √ ओके, क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 कितना है x माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है -2, तो माइनस यहाँ पर रहेगा, -2 जो है तो माइनस माइनस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो AP निकल आया और PB, ये AP है और ये PB है। क्या कहा गया था, दोनों कैसे हैं, समदूरस्थ हैं, अर्थात AP बराबर PB। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिखेंगे AP बराबर PB। ओके, यहाँ पे AP का मान रखो, AP का मान जो आया था, देखो √2 - x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 0, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लस का माइनस का 5 आएगा और -5 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस को गुणा प्लस आ जाएगा, 5 25। ओके, बराबर PB का मान रखो √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 से 9 गया, माइनस का 9, -9 का स्क्वायर, अर्थात -9 का 2 बार गुणा, तो 9 × 9 = 81, वो भी प्लस का। अब दोनों साइड रूट लगे हैं, तो दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने पर, दोनों पक्षों से वर्गमूल हटाने पर, ओके, हटाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 81। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर है तो दोनों पक्षों का होल स्क्वायर खोल देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 दूनी 4। ओके, फिर प्लस b स्क्वायर, अर्थात प्लस का x स्क्वायर, इसके बाद -2a, तो माइनस लगाया, 2a के स्थान पे कितना है 2, और b के स्थान पे कितना है x। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b प्लस का 25 प्लस का 25 बराबर लगा है, बराबर लगा है। यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2ab, तो 2 × 2 × x। ओके, तो प्लस का कितना है 81, तो हमने लिख दिया प्लस का 81। यहाँ पे देखो दोनों पक्षों में 4 साइड बराबर की, तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, x स्क्वायर इस साइड प्लस का, x स्क्वायर उस साइड प्लस का, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा,
यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 माइनस का 4 है प्लस का 25, यहाँ पर 2 दूनी 4 एक्स प्लस का यहाँ पर 81। ओके, इसके बाद क्या, इसको साइड भेज दे रहे हैं, चाहे इसको साइड लाओ तो माइनस का 4x और माइनस का 4x इक्वल टू 81 उस साइड दिया, उस साइड था 25 उस साइड गया तो माइनस का हो गया, तो 4 4 8 माइनस का 8x बराबर, यहाँ से 1 को 11 पहुंच गए, कितना बचा 6 बचा, 2 के ऊपर 3, यहाँ पे क्या बचा 5, x बराबर कितना होगा 56/8, तो 8 का भाग 56 में 8 सते 56, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 8 होगा, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा, अर्थात x का मान कितना निकला माइनस का 7। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे -7, 0 से पहले से था -4,0, अर्थात उस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे हमारे -7,0। ओके, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन का नंबर। ओके, क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0 को हल कीजिए, ओके, को हल कीजिए। इसको हल करना है तो हम इसको उतार देंगे सबसे पहले, x माइनस 1/x बराबर 0, यहाँ पे हर नहीं है तो हर इसका एक मानेंगे। ओके, यहाँ पे एलसीएम लिया 1 और x का एलसीएम x आया, इससे हम x को डिवाइड करेंगे x बार, x का x में मल्टीप्लाई क्या होगा x स्क्वायर माइनस x से x को डिवाइड किया एक बार, एक ऊपर आ गया इक्वल टू 0। यहाँ पर x है, डिवाइड में साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, अर्थात x का 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर, जब x उस साइड जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0। हम क्या करेंगे x का मान निकालना है तो x को अकेला करना पड़ेगा, -1 को उस साइड भेज देंगे तो क्या आया x स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पर x का क्या है स्क्वायर, मान किसका निकालना है x का, तो स्क्वायर को भी हमें उस साइड भेजना पड़ेगा, तो स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, अर्थात वर्गमूल बन जाता है। एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अर्थात x के दो मूल आएंगे, जो प्लस का 1 होगा और माइनस का 1 होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, खा नंबर 10 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री का मान ज्ञात करो, ओके, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, tan को हम क्या करेंगे cot में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, अर्थात 90 से यदि 64 जाएगा तो कितना बचेगा 26 डिग्री, तो 26 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन cot 64। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे थीटा के स्थान कितना है 64, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 1 आंसर। ओके, खा हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, अर्थात S1 अपॉन S2 बराबर कितना है 4/9,
अर्थात S1 रेशियो दिया है S2 बराबर 4:9। ओके, तो S1 बटे S2 बराबर 4/9। तो क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, अर्थात A1 बटे A2 हमें क्या करना है, निकालना है। त्रिभुजों की दो भुजाएं दी हैं, जिनमें भुजाओं में अनुपात है 4/9, तो क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ओके, ये होता है थेल्स की प्रयोग से। क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, अर्थात A1 बटे A2 बराबर S1 बटे S2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमें निकालना है A1 बटे A2। तो S1 बटे S2 का मान कितना दिया, 4/9। स्क्वायर चढ़ा है, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 9 नवा 81, अर्थात A1 रेशियो A2 बराबर 16:81। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको साफ कर दें। दूसरे का घात। क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है किलोग्राम है, 45.6 किलोग्राम है। तो भारों का योगफल क्या होगा, तो भारों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। तो 10 व्यक्ति हैं, अर्थात आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 10। n बराबर कितना हो गया, समांतर माध्य x बार बराबर कितना है, 45.6। आंकड़ों का योग निकालना है, भारों का योगफल। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, भारों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या n। समांतर माध्य 45.6, योगफल हमें निकालना है, तो योगफल बटे n कितना दिया है, 10। 10 भाग में है, इस साइड में तो गुणा में आ जाएगा, तो 45.6 गुणा 10 इक्वल टू योगफल। ओके, तो भारों का योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर गुणा कर दो, तो 4, 5, 6, 10 की 0 आ जाएगी, एक अंक दशमलव है तो दशमलव रख दिया, अर्थात 456 किलोग्राम आंसर। ओके भाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर का। इसके पहले इसको हम साफ किए दे रहे हैं, तीसरा चालू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है समीकरण, तीसरा क्वेश्चन इसका पहला का समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 कि मूलों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, कि मूलों के व्युत्क्रम
निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 बराबर 0, इसके मूल निकालेंगे। अर्थात इसका यह द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, दोनों मूल निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेंगे, a। तो हम क्या करेंगे, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या करेंगे, गुणा। तो एक गुणा क्या हो जाएगा 12, कितना होगा 12 एकम 12। अब 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर या घटाने पर जो हमारी बीच वाली संख्या आ जाए अर्थात -7 आ जाए। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 4 तिया 12। अब प्लस का 12 लाना है तो दोनों माइनस कर दें तो माइनस माइनस गुणा प्लस आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसको जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, वो भी क्या आएगा माइनस का, बीच वाली संख्या आ रही है -7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम पुनः उतारेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन हम 7 नहीं लिखेंगे, 7 की जगह पे हम ये दोनों को लिखेंगे अर्थात माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। इसमें 4 पद हो गए, दो पद ले लेंगे हम। इसमें हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है x। अब x कॉमन लेंगे तो इसका मतलब x का भाग ले लो, x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो 1x बचेगा, माइनस का भाग माइनस का भाग, x का भाग 4x में देंगे x खत्म 4 बचा। यहाँ पर -3 ले दो तो -3 का भाग -3x में देंगे तो प्लस का आएगा, 3 से 3 कैंसिल, x बचा। माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, 3 चौके 12 बराबर 0। ब्रैकेट वाली चीज कॉमन आ रही है क्या, x - 4 दोनों में सेम दिख रहा है तो x - 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x, इसमें बचा -3, इसमें बचा बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के ऊपर रखेंगे तो x - 4 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 3। अर्थात इसके दो मूल निकल के आए, एक तो x बराबर 4 और 3। अर्थात हमने मान लिया कि अल्फा बराबर कितना हो गया 4 और बीटा बराबर कितना हो गया 3। क्या कह रहा है, मूलों के व्युत्क्रम का योग निकालना है। अर्थात हमें क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये मूल होगा, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/अल्फा। जैसे अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लासा लेंगे। अर्थात इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का लासा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा। तो मूलों का व्युत्क्रम का योग कितना होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 प्लस 3 बटे दोनों का गुणा कर दो, 4 गुणा 3 तो 4 और 3 कितना होगा 7 और 4 3 क्या 12। अर्थात मूलों के व्युत्क्रम का योग कितना आएगा 7/12, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो तीसरा का क्या हो गया। अगला क्वेश्चन तीसरे का खाक, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए। ओके, खा नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF हमें निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे, 96 के यहाँ पे गुणनखंड कर लो। ओके, और 404 के गुणनखंड कर लो, करो गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे पहले, 2 चौके 8, 2 गुण 16, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का दे दिया तो इसमें 2 का दिया 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। ओके, अब इसमें जाएगा किसी का 101 में, शायद किसी का नहीं जाएगा तो यहाँ पे लिख लो 96, यहाँ पे लिख लो 404। ठीक है, इसकी गुणनखंड लिख दो 2 गुणा कितनी बार आया 1 2 3 4 5 गुणा 2 4 हो गया,
1 5 गुणा 3, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। इसका लिख लो 2 गुणा 101। अब एचसीएफ हमें निकालना है तो कॉमन फैक्टर देखना पड़ता। कॉमन क्या है, 1 2 मिल गया, दूसरा 2 मिल गया, 1 से 1 मिला लेंगे तो 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होगा 4। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 4 आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है गा, तीसरे का गा। ओके, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालो, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ओके, कैसे निकालेंगे, व्यास दिया है अर्थात शंकु ये है हमारा। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, व्यास दिया है कितना 21, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई 13.5। ओके, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। पहले वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ओके, और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो एस बराबर पाई का मान कितना होगा 22/7। आर पता नहीं जबकि व्यास पता है, व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो गया d/2, अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 21/2। यहाँ पे आर का मान रखो 21/2। ओके, एल का मान कितना दिया है 13.5 प्लस आर का मान 21/2। ओके, काटो, 7 से भाग देंगे 21 में तो 7 किया 21। ओके, यहाँ पर 2 है, 2 से भाग 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 11। 11 और 3 का गुणा 11 त्रिज्या 33। ओके, यहाँ पे 2 का भाग 23 में दे दो तो कितना आएगा 2 एकम 2, अंक को तारा एक था भागने गया तो भागनाष्टक गिनती तो 2 पंचे 10, कितना आएगा 10.5। एस बराबर 33, इसको ऐड कर दो 5 5 10, 10 का 0 और 3 और 1 4 हो जाएगा 2, कितना होगा 24। तो एस बराबर 24 गुणा कितना हो गया 33, इसका गुणा कर दो 24 त्रिज्या 72 और 24 त्रिज्या 72, 2 9 7। ठीक है, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ कितना आएगा 792। ओके, यहाँ पे सभी सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। अगला क्वेश्चन, इसको साफ कर दें। अगला क्वेश्चन है, चित्र में एक चित्र दिया है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, यहाँ पर बिंदु दिए हैं, कौन सा P दिया है, S दिया है, T दिया है, Q दिया है, R दिया है। ठीक है, चित्र में दिया है, लिखा है चित्र में PS बराबर अपॉन SQ बराबर PT अपॉन T तथा एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ इक्वल दिया है। ठीक है,
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो ये बिंदु दिए हैं, इसमें एंगल कौन सा दिया है? PST। एक बार सवाल पढ़ो, चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR ये इक्वल है, तथा PST ये वाला एंगल, PRQ ये वाला एंगल आपस में कैसे दिया है? बराबर। तो जो दिया है उसको लिख लो। क्या? सबसे पहले एंगल PST बराबर एंगल PRQ इक्वल दिया है, यहाँ पे लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट दिया है, दिया। दूसरा नंबर क्या दिया है? PS/SQ बराबर PT/TQ। ओके, अब जे PS/SQ बराबर PT/TQ, ये क्या है? थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। क्या कह रहा है कि जब किसी त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो उनके संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक होती हैं। ठीक है, तो यदि PS/SQ है तो PT क्या होगा? TR होगा, और यहाँ पे PS/ST बराबर PQ/QR। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से हो गया। इसके अलावा इसमें किसी समरूप त्रिभुज में उनकी संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एंगल PST बराबर क्या होगा? एंगल PQR। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, क्या? संगत कोण। ओके, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो PST के इक्वल ये दिया है, PST के इक्वल ये दिया है, तो क्या हो जाएगा कि एंगल PRQ बराबर एंगल PQR। ठीक है, अर्थात इसके हमारे जे कोण और जे कोण बराबर आ गए। जैसे कि हमने त्रिभुज दिया है PQR, इसके यह कोण कैसे हुए? बराबर। और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसकी आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं? बराबर। अतः हम कह सकते हैं कि PQ बराबर PR, अर्थात जब दो भुजाएं बराबर हुई तो यह सिद्ध हुआ कि त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। ओके, हेंस प्रूफ। तो भाइयों आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसका अगला पार्ट हम जल्दी डालेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों तक हमारा वीडियो जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।